Now, as the sun began its slow descent, Damon was brought out and laid before the king. अब जैसे सूर्य उस दिन as the sun began its slow descent, और जैसे 30 तारीख के सुबह जैसे ही सूर्य लगभग समाप्ति पर पहुंच रही थी, जैसे ही as the sun began its slow descent का मतलब होता है प्रकाश, जैसे सूर्य अपने रोशनियों को, अपनी किरणों को, सूर्य की किरणें जैसे जैसे कम पड़ते चली गईं, अर्थात शाम का संध्या नज़दीक पहुंचता गया, डायमन को लाया गया, was brought out, डायमन को बाहर लाया गया, and led before the king, और राजा के पास प्रस्तुत किया गया. Your fine friend has let you down. और फिर डायनोसियस कहता है मॉकिंगली, अर्थात मजाक बनाते हुए, किसका? डायमन का मजाक बनाते हुए डायनोसियस ने कहा कि आखिरकार तुम्हारे उस प्रिय साथी ने तुम्हारे को मृत्यु के हवाले कर ही डाला. नो रिप्लाई, डायमन ने कुछ नहीं कहा. द सन इज येट टू सेट, फिर भी, और द सन इज येट टू सेट, फिर भी अभी कुछ वक्त बाकी था सन को सूर्यास्त होने में. टेक हिम टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑर्डर द किंग ने आदेश दिया कि इसे चरखुट के मध्य में ले जाओ. देन ही टर्न टू द एग्जीक्यूशनर, फिर राजा एग्जीक्यूशनर की ओर मुड़ता है. एग्जीक्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ऑफिशियल किलर होता है, आधिकारिक तौर पर अर्थात किसी के आदेश के मुताबिक किसी को मृत्यु दंड प्रदान करने वाला, मृत्यु देने वाला जो टीम होती है, जो लोग होते हैं, उसे एग्जीक्यूशनर कहते हैं. Behead him as soon as the sun set. Behead him, फिर अपने राजा ने ऑर्डर किया, behead him as soon as the sun sets. मतलब डायमन को ले जाओ, उसे मृत्यु दंड देने के लिए डायमन को, एग्जीक्यूशनरों को राजा ने ऑर्डर किया कि इसे ले जाओ वहां एग्जीक्यूट करने हेतु. As soon as the sun set, जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही. डायमन वॉक्ड स्ट्रेट एंड स्योर बिहाइंड द सोल्जर्स. डायमन बहुत ही स्ट्रिक्ट, डायमन काफ़ी स्ट्रेट वॉक किया, सीधे, डायमन सीधे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा, एंड स्योर बिहाइंड द सोल्जर्स. डायमन वॉक्ड स्ट्रेट एंड स्योर बिहाइंड द सोल्जर्स, और अपने सैनिकों के पीछे खड़ा रहा. The sky was filled with a rosy glow as the moment of sunset approached. The sky was filled, मतलब पूरी तरह से संध्या होने को थी. संध्या का वो लम्हा शुरू होने वाला था, सूर्यास्त तकरीबन नज़दीक था. The executioner raised his sword high. एग्जीक्यूशनरों ने मृत्यु दंड प्रदान करने वाले उन अधिकारियों ने अपने तलवारों को ऊपर की ओर उठाया, and was about to bring it down in one sure swoop, और बस अपने एक तेज धार, अपने एक तेज स्वूप में उसके सर को धड़ से अलग कर ही डालने वाला था. when a cry rang out, और फिर अचानक से एक तेज चिंखार की आवाज़ वहाँ पहुँचती है, तेज चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पहुँचती है. मतलब एग्जीक्यूशनर ने, राजा के उन ऑफिशियल अधिकारियों ने, जो कि मृत्यु प्रदान करता है, किसी को मृत्यु दंड देता है, उन अधिकारियों ने अपने तलवार को हवा में किया और डायमन के गर्दन की तरफ डालने ही वाला था कि अचानक से एक आवाज़ जैसे उन लोगों के पास पहुंचती है, तेज रैंग आउट, मतलब यानी क्राई रैंग आउट. जब एक क्राई यानी कि एक तेज चिल्लाने की आवाज़ वहाँ बज उठती है, वो क्या थी? स्टॉप, फॉर गॉड सेक, भगवान के नाम पर रुक जाओ, स्टॉप, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ. पाइथियास हैड अराइव्ड, पाइथियास पहुँच गया. आखिरकार आप देख सकते हैं फोटो में पाइथियास को. काफ़ी मुशक्क़त और काफ़ी दुर्भाग्यों
और काफ़ी मिसफॉर्च्यून्स का अपने मार्ग में आने वाले हर विडंबनाओं को काटते हुए, मुसीबतों को काटते हुए, थके मांदे बुरी हालत में, कटे पटे वस्त्र आप देख सकते हैं, पैरों से रक्त बह रही है। आखिरकार पाथ्यास मैदान में ठीक बताए हुए समय पर नहीं, 30वीं दिन महीने की तारीख की आखिरी दिन पहुंच गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, आगे क्या होता है जानने के लिए। चलिए यहाँ तक खत्म करते हैं। स्टॉप, फॉर गॉड सेक स्टॉप, आई एम हियर। पाइथियास पहुंच गया। हिज क्लॉथ वेयर इन टैटर्स। आप टैटर समझ सकते हैं, फटा चिटा कंडीशन को कहते हैं टैटर्स। एंड इट्स फीट वेयर ब्लीडिंग, और उसकी पैरों से रक्त बह रही थी। फ्रॉम वॉकिंग माइल्स विदाउट शूज। ऐसा क्यों हुआ? मीलों की यात्रा बिना जूता के उसने तय किया था, इसलिए उसके पैरों से खून बहने लग गए थे। हंगर और एग्जॉशन हैड मेड हिम अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। भूख और थकान मानो कि जैसे उसकी परछाई बन गई हो। हंगर एंड शैडो हैड मेड हिम अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। भूख और थकान मानो जैसे उसकी परछाई बन गई हो। The crowd cheered as the two friends embraced. और भीड़ ने जोर से चिल्लाया जैसे ही वो दोनों प्रिय मित्र आपस में गले मिले। वो भीड़, वहाँ मौजूद जो भीड़ थी, भीड़ ने चीयर्ड किया, मतलब जश्न मनाया। जैसे ही ये दोनों मित्र आपस में इम्ब्रेस की, एक दूसरे को गले लगाएं, तो भीड़ क्या हुई? प्रफुल्लता से खुश पड़ी, प्रसन्नता से खुश हो उठी। एंड डायनोसियस वाज अमेज्ड। ऐसा देख करके डायनोसियस बहुत ही अमेज्ड हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। सिर्फ बाय इमोशन, और इमोशन से घिर गया, काफ़ी संवेदनाओं से राजा भी घिर गया। उस दृश्य को, उस लम्हे को देख करके, उस बहुत ही लविंगफुल मोमेंट को देख करके ही अप्रोच द टू फ्रेंड्स, और उन दोनों मित्रों के समक्ष राजा पहुंचा। यू शैल नॉट डाई, तुम लोग नहीं मारे जाओगे। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू वुड गिव माई किंगडम फॉर अ फ्रेंड like either of you. You would give my kingdom for a friend like either of you. Damon, you were ready to lay down your life for Pythas, and he suffered greatly to prevent your death. राजा ने कहा कि तुम मेरे साम्राज्य को अपने जैसे मित्रता भक्ति जरूर दे जा सकते हो। मेरे साम्राज्य में You would give my kingdom for a friend like either of you. तुम दोनों अपने जैसे प्रिय मित्र जरूर मेरे साम्राज्य को दे जाओगे। You were ready to lay down your life. तुम अपने ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार थे पाइथियास के लिए। और पाइथियास बेचारा, जो कि he suffered greatly to prevent your death. पाइथियास भी बेचारा अपनी मित्र भक्ति में सफल हुआ, जो कि डायमन को मृत्यु के हवाले पहुंचने से रोकने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना किया। वाकई में तुम दोनों एक बहुत ही अद्भुत एक प्रिय मित्र का परिचय देते हो, प्रिय मित्रता का एक परिचय देते हो। गो होम इन पीस, जाओ अपने अपने घर शांति से। ईयर्स फ्रॉम नाउ पीपल विल रिमेंबर यू बोथ एज ट्रू फ्रेंड्स। वर्षों तक, युगों तक लोग तुम दोनों जैसे प्रिय मित्र को याद करेंगे। तुम्हारे जैसे प्रिय मित्र को युगों तक लोग याद करते रहेंगे। एंड टू दिस डे पीपल रिमेंबर द ट्रू फ्रेंडशिप। और उस दिन से लोग याद करते हैं सच्ची मित्रता को, सच्चे दोस्ती को, एक सच्ची मित्रता को उस दिन से लोग याद करते हैं। ख़त्म होता है, बहुत ही इंस्पिरेबल था। सच्ची मित्रता का पार्ट ये स्टोरी हम सबको पढ़ाता है क्लास 5। आप लोगों को भी सच्ची मित्रता बनानी चाहिए अपने साथियों के साथ, यही आपको सीख मिलता है। चलिए, इट्स टाइम टू वर्क आउट, बट बिफोर डैट देखिए क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं, न्यू वर्ड्स, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे वर्ड्स को समझो। इसमें से बहुत हल्के जो वर्ड्स हैं जिनका चर्चा मैंने स्टोरी में किया है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ये न्यू वर्ड्स आपको समझना है, याद भी रखना चाहिए, और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगली वीडियो में आते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हरिओम।